वहां पे है। देखिए जी अरे बोल लूं मैं, बोल प्लीज बोलिए सर। बोल लूं। देखिए कमाल की बात है, कहां से पूछते पहुंच गए, कहां वो नदी पहुंच गए, कहां गलत है तो बताइए, गए, कहां वो कब्जा। नहीं am I wrong? भैया वहां बिल्डिंग गिर, अपनी जमीन पर पहुंचते ही तो कहां कहां करने लगे। बिल्कुल गलत है आप, क्योंकि खादर में मैं अपनी बात कर लूं, मैं खादर में अगर कोई वहां पे खेल रहा है, कूद रहा है, अगर कोई बिजनेस, एयरफोर्स की जमीन है वो, तो गिरा दो, किसने आपको रोका है। दूसरी बात सुन लीजिए, अरे किसी की जमीन हो, सरकार है ना, सरकार गिरा दे ना, किसने रोका है। सरकार कितनी बार गिराया सरकार। अब मेरी बात सुन लीजिए, बोलिए। बुलडोजर आज सुन तो ये, बुलडोजर आज बहुत पछताया होगा, फूट फूट के रोया होगा, उसे इस बात का अफसोस हुआ होगा क्यों मेरा राजनीतिक दुरुपयोग हुआ। बुलडोजर आज सोच रहा होगा और मनी मन में संकोच रहा होगा क्यों मैं गरीबों के घर पे चला। अच्छा हुआ सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिला, हम बच गए अन्याय से। सवाल है कि बुलडोजर का क्या गलती है भैया, बुलडोजर का तो दिमाग होता नहीं है, सरकार उसके ऊपर दिमाग। बुलडोजर की ये गलती है कि बुलडोजर को 10 साल 15 साल आपने उसमें डीजल ही नहीं डाला, उसकी चाबी बंद करी और चाबी फेंक दी गंगा जी में, डीजल डाला कि जहां बुलडोजर तू नहीं चलेगा। हमने तो जिसकी जहां मर्जी पड़ी उसने वहां अतिक्रमण कर लिया। हमने, अरे बोलने ही नहीं दोगे। नहीं बोलने दे रहा हूं, आपको जवाब दे रहा हूं, बोलने दो ना। बुलडोजर ये रो रहा है, 15 साल उसको कोई काम नहीं लिया, तो अभी वो ओवरवर्क कर रहा है। तो दो, हाँ बोलने तो दो। बोलिए बोलिए बोलिए, 30 सेकंड। हाँ वही, बुलडोजर को कभी हमने न्याय का प्रतीक नहीं बनाया, उसमें डीजल डाला अवैध निर्माण गिराने के लिए। हमने उसमें डीजल इसलिए डाला कि विपक्षियों के घर गिराने हैं, राजनीतिकरण करना है, राजनीतिक फायदा देखना है, इसलिए हमने कभी बुलडोजर में डीजल नहीं डाला, ना डालेंगे, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। न्याय आप बिल्कुल मत डालिए, आप एयरफोर्स की जमीन पे घोड़े दौड़ाइए। शिवम त्यागी जवाब दे रहे हैं, थैंक यू। लोकतंत्र का सम्मान, वो एयरफोर्स की जमीन है, मैं आपको पर्सनली नहीं कह रहा हूं, पर मैं उन हाई फ्लायर्स को कह रहा हूं जो अपने आप को सरकार का भाग, जब अखिलेश यादव थे या जब नेताजी थे तब भी थे, उससे पहले राजनाथ सिंह जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे तब से जो लोग सत्ता में है, ब्यूरोक्रेसी में, सबने वहां इलीगल जमीनें खरीदी हुई हैं। और वहां इलीगल जमीन खरीदना इलीगल नहीं है, लेकिन एक आप वहां पे पक्का नहीं बना सकते। लोगों ने वहां शादियां करा रखी हैं साहब, और आप कहते हैं आपको पता नहीं। कोई अफसर नहीं होगा ऐसा जो आज तक नोएडा में डिप्लॉयड ना हो और उसको पता ना हो। शिवम त्यागी जवाब दे रहे हैं। अब देखिए, अब मैं तो जानता नहीं, अनुराग भदौरिया ही वहां घोड़ा दौड़ाते हैं, तो ये शिवम त्यागी नाउ डोंट बी मॉडेस्ट, ज्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन मैं सबको पता है क्या है। हां बोलिए, पॉइंट पर आता है, एवरीवन नोस। बोलिए, इतने पैसे उनके पास है वो जानते होंगे, मैं नहीं। लेकिन अनुराग जी रिलैक्स। देखिए, बुलडोजर अगर किसी पर चला तो वो चला अतीक अहमद पर, जिसकी जमीन में फ्लैट्स बन गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 74 फ्लैट्स बना के उनकी चाबियां गरीबों को दे दी, क्योंकि वो जमीन गरीबों की ही थी। बुलडोजर अगर चला तो मुख्तार अंसारी के गजल होटल पर चला, उसको जमींदोज करके वहां पर फ्लैट्स बनाए और लोगों को दे दिया, गरीबों को दे दिया, और वो आज वहां रह रहे हैं। उनको ही देना था, विषय यही है। बड़े बड़े धनाढ्य 10-10, 12-12 हजार करोड़ के लोग बन जाते हैं, क्योंकि ये जो है एक्सटेंडेड विंग की तरह काम करते हैं समाजवादी जैसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। उन लोगों की, वो जो लोग गरीबों की जमीन कब्जा कर जो वो वहां पर बना रहे थे, उसको हटाकर गरीब आदमी को वापस दे दिया, तो क्या बुराई है भाई। लेकिन अब ये देखिए, अनुराग भदौरिया को इतना दर्द होने लगा, ऐसा क्या हुआ? अरे ऐसा क्या हुआ भाई, बताइए। नहीं देखिए, कितना नहीं, कितना भी छुप जाए, कितना भी छुप जाए, लेकिन अगर किसी गैंगस्टर ने, किसी मवाली ने, किसी गुंडे ने किसी पुरानी सरकार में जमीन कब्जा कर अवैध तरीके से रखी हुई है, तो उस पर बुलडोजर चलना ही चाहिए। और ये तो गरीब की भलाई के लिए है। एक आदमी को ही 10-10 हजार करोड़ बनाने की क्या आवश्यकता, वो भी गरीबों की जमीन कब्जा कर। आप इसमें ये मत बोलिए कि पहले की सरकारों में, क्योंकि ये मैं बता रहा हूं, कई चीजें मैं नहीं कहता, कई हर चीज अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री रहे होंगे, मैं नहीं कह रहा कि सारी चीजें उन तक पहुंची होंगी, लेकिन अनंत विजय जी, ये एक रियलिटी है हमारे ऊपर, ब्यूरोक्रेट्स कई स्तर पे कई खेल करता है, और ये सारे प्रदेशों में होता है। हमारे ऊपर आप देखिए, महाराष्ट्र में लोनावाला में क्या हुआ, सबको पता है, सबको पता है। उत्तराखंड में, मसूरी में, लैंडोर एक जगह है, कैंटोनमेंट एरिया है, वहां तो पत्रकारों ने, हरीश रावत की सरकार थी, पता लगाइए, जब बन रहा था वो इलीगल, तब 3 लोग मर गए थे वहां के, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर ये सबको पता है अतिक्रमण, लेकिन अतिक्रमण ना हिंदू मुसलमान देखता है, ना नेता ब्यूरोक्रेट देखता है, ना पत्रकार, ना कुछ और देखता है, इलीगल है। अनंत विजय जी, एंडिंग कमेंट्स। मैं तो यही कह रहा हूं ईश्वर जी कि इलीगल का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ अतिक्रमण देखता है और अपने पैसे की वो मुनाफा देखता है।
मैं सारे पैनलिस्टों से ये गुजारिश कर रहा हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो एक तरह से सारे नागरिकों को एक तरह से विचार करने वाला है। इसके मूल में जाना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए कि कानून के लिए सारे बराबर है। भाटिया जी आ रहा हूं। दिनों से कहा जा रहा है कि सारे नागरिकों के लिए एक समान कानून होने चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने पुनः उस पर That's right. लगाई है अतिक्रमण के मामले को लेकर। That's right. रशीदी जी एंडिंग कमेंट्स। शिवम वेलकम टू अजय। रशीदी जी बोलिए। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जब अतिक्रमण होता है ये सरकार और सरकारी अफसरान कुंभकर्ण की नींद सोते हैं You are right. या घूस लेके अब मैं आपके सो जाते साथ हूं। हैं। और जब कोई मामला सामने आता है तो उसको धर्म का रुख दे देते हैं कि साहब ये तो दरगाह है, ये तो मंदिर है, ये तो नहीं टूट सकता, इसमें तो हमारा हिंदू वोट चला जाएगा, हमारा मुसलमान वोट चला जाएगा। होता है। दूसरी बात, सरकारें भी तो कब्जा कर रही हैं हमारी जमीनों पे। अगर सरकारें कब्जा करें वक्फ तो बोर्ड ले आए इसमें। ये देखिए मेरे पास लिस्ट है पूरी। हाँ मैं समझ गया। ये मेरे पास लिस्ट है पूरी। थोड़ा बहुत दिमाग है सरकारों मेरे ने में भी। कब्जा कर रखा है जमीनों पर। कोई नहीं। उसका क्या करें? उसका क्या करें? उसका क्या करें? क्या सरकारों Okay. को भी छोड़ना चाहिए नहीं जमीनें वो? ओके जो सरकार पॉइंट ने टेकन। कब्जा कर आ रहा रखी हूं शिवम जी, आ रहा हूं, रिलैक्स। भाटिया जी एंडिंग कमेंट्स। अजय जी आ रहा हूं। सरकार भाटिया जी को एंडिंग वो जमीनें कमेंट्स। छोड़नी चाहिए। ओके रशीदी जी, वक्फ बोर्ड पे अलग डिबेट करेंगे, 2 घंटे वाली करनी है एक वीकेंड में मुझे आपसे। भाई साहब अतिक्रमण पे जो फैसला आया है बहुत ही बढ़िया और फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हर सरकार को मानना चाहिए। आज हमारे जंगलात, आज हमारे बड़े बड़े पहाड़, आज हमारी मसूरी, नैनीताल और पता नहीं कहां कहां जहां अतिक्रमण हो रहे हैं और इन पहाड़ों पे जुल्म हो रहा है, उनको भी रोकना चाहिए। आज शहरों को रोकना चाहिए। शहरों की हालत बददस्त हो गई है। दिल्ली के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये रहने के काबिल नहीं रह गया बिकॉज ऑफ इसी वजह से। ये सब वजह रुकेंगी, शहर सुधरेंगे, जंगल सुधरेंगे, पहाड़ सुधरेंगे, नदियां सुधरेंगी तो हमारा जीवन सुधर Point जाएगा। taken, अजय वर्मा जी। पॉलिटिक्स मत लाइए अतिक्रमण पर ये ला रहे हैं पॉलिटिक्स भाटिया जी, दैट्स द रियलिटी। अजय वर्मा जी देखिए। एंडिंग कमेंट्स। अजय जी एंडिंग कमेंट्स। बिल्कुल मैं ये पूछ रहा हूं कि 2014 से 24 तक देश की सरकार ने कितना अतिक्रमण हटाया, जरा बताएंगे कोई आंकड़ा? और नहीं हटाया तो क्यों नहीं हटाया? मैं एक सुझाव है मेरा कि कोर्ट के इस आदेश का टाइम बाउंडेशन हो कि इतने दिन या इतने महीने या इतने सोच साल लो, के हरियाणा अंदर में भी ये होगा। अतिक्रमण हट जाएंगे और उसके बाद सरकार की जवाबदेही है। वो जीजा देश जी में भी- सारी जगह लागू होगा। ऐश्वर्या जीजा जी जी भी- लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार है देश में, पुतिन की और बाइडेन की नहीं है। हाँ ये बात सही कही आपने, पुतिन और नरेंद्र मोदी बाइडेन की की सरकार नहीं है। है। बिल्कुल तो पॉइंट टेकन। जिम्मेदारी अनुराग तो भदौरिया, पड़ेगी। अनुराग भदौरिया एंडिंग कमेंट्स। ये राहुल जी को याद दिला देना मोदी जी की सरकार। तो क्यों आया? क्योंकि जरूर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर में बुलडोजर अन्याय कर रहा था, तभी तो सर्वोच्च न्यायालय को इसको नोटिस में लेना पड़ा। तभी सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि कोई आरोपी है अगर देशी हो गया तो अगर वो दोषी हो गया तो उसका घर नहीं बुलडोज कर देंगे, उसके माँ बाप को रोड पे नहीं ले आएंगे, बूढ़े माँ बाप को, उनके बच्चों को रोड पे लेके नहीं आएंगे। यही तो हम कह रहे थे, वही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में विपक्षियों में बुलडोजर चलाने में इसलिए बिजी थी। क्या आप जानबूझ के बुलडोजर को अनुराग भदौरिया जैसे अपने विपक्षी नेताओं के ऊपर चढ़ा रहे हैं? क्योंकि अगर ऐसा है तो देखिए अखिलेश यादव ने 24 के जनरल इलेक्शन में उनके नंबर ड्रास्टिकली बढ़े। एजेंडा